यह कथा है उस दिव्य प्रेम की जहाँ उसने समय की भी सीमाओं को लांघ दिया। ये कथा है वैराग्य से प्रेम की। ये कथा है महादेव और माता सती की। प्रजापति दक्ष के घर में जन्मी थी एक कन्या जो थी सती। सती बाल्यपन से ही शिव के प्रति एक आकर्षण था। उनका आकर्षण उनके धीरे धीरे एक स्वप्न का रूप लेने लगा। वे उस जगह जाती जहाँ शिव की पूजा होती, आराधना होती, वे ये सब करती थी। तभी ये सब बातें महाराज दक्ष को पता चली कि सती किसी दिव्य प्रेम को आकर्षण हो रही हैं और ये कोई प्रेम नहीं, वे महादेव के प्रति आकर्षित हो रही है। जो कि महाराज दक्ष को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो महादेव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महादेव ने उनके पिता ब्रह्मा जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, उनके चौथे सिर का अंत कर दिया था, जिससे वे महादेव और सती की शादी नहीं कराना चाहते थे। परंतु सती का प्रेम इतना अटूट था कि वो महादेव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने महादेव के साथ गंधर्व विवाह किया, जिस विवाह में महादेव की मूर्ति थी और उस मूर्ति के प्रति उन्होंने अपना प्रेम समर्पित किया और कहा कि यदि मैं सच्चे मन से अपने महादेव से प्रेम करती हूँ तो यह महादेव को ही वरमाला चढ़ेगी, जिससे कि वह वरमाला महादेव पर चढ़ जाती है और माता सती और शिव का गंधर्व विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात माता सती अपने कैलाश पर्वत पर आती हैं और कैलाश पर्वत पर आने के बाद वो कुछ दिन शिव के साथ रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन महाराज दक्ष ने यज्ञ रच रखा था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सिवाय सती और महादेव को। उन्होंने सती और महादेव के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, पर सती तो बेटी थी, बेटी का मन तो अपने पिता के लिए होता ही है। वो यज्ञ में आई, पर यज्ञ में आने के बाद महाराज दक्ष ने उनका अपमान किया, साथ ही महादेव का खूब सारा अपमान किया, जो कि अपमान सती सह नहीं पाई और कहें कि मूर्ख, मैं एक जगत जननी हूँ, मेरा जन्म तो शिव से मिलन के लिए हुआ था, मैं तेरे घर कन्या बनकर जन्मी थी, पर तूने तो इस बात को समझा ही नहीं, तू अहंकार में ही डूबा रहा। अब तेरा अंत होगा, तेरा विनाश निश्चित होगा। मैं इस देह के सभी संबंधियों को अंतिम बार प्रणाम करती हैं और अपने देह को त्याग देती हैं माता सती। अब महादेव का क्रोध जाग जाता है, वो एकदम प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं और अब माता सती को लेने के लिए दक्ष के यहाँ पहुँचते हैं। उनकी मृतदेह को हाथ में ले